एक विधायक होने से इनको इतनी चीड़ है। 2029 में हम फिर दो हाथ करेंगे, चाहे वो कांग्रेस की प्रत्याशी हो या आजसू के हो। सरकार बदलने में समय नहीं लगता है। अगर सरकार बदल गई तो मोड टीट फॉर टैट वाला रहे तो पता नहीं आपका पोस्टिंग कहाँ करेगा, नहीं करेगा, ठिकाना नहीं। सबसे बया खेपा कार्यकर्ता हम नहीं थे। अगर हम खाली एक इशारा करते तो की भेद लड़की कोई नहीं जाना है। मांडू वाले विधायक है, नहीं तो हमारा नामे से अपना मुंह काट के पार खुला। अभी मान के चलिए हमें विवाह हुआ नहीं किए हैं, कल को अगर विधायक जी का दूर का साली से हमारा बिया हो गया, कभी मुंडन करने ससुराल जाना हुआ तो क्या बोलेंगे, नहीं डुमरी विधायक लाइन में लगे, हम दूसरा लाइन में लगेंगे। गर्दन का बलिदान देकर अपनी गर्दनों को कटा के ये राज्य बनाया। राज बनने के बाद भी सीधे सर पे गोलियां मारी जा रही है। ये लोकतांत्रिक देश है। अपने गाँव को बचाने का समय है। अभी देवरानी जेठानी में मुंह फुलाने का समय नहीं है। आज आप देख लीजिए क्या नहीं हो रहा है। इतना कमीशन का सेमो लोग भूखा हो गया। सेमो यानी जब मुख्यमंत्री के शागिर्द होते हैं तो डायरेक्ट वीडियो और सीओ को फोन करते हैं और उन्होंने ये कह के रखा है कि विपक्ष के जो नेता है उनकी बातों को अनसुना करना है। तो मैं ऐसे पदाधिकारियों को मन से कहूंगा, याद रखिएगा, सत्ता किसी एक जगह टिक के नहीं रहती है। इसलिए आप जो ईमानदारी पूर्वक काम उसको करिए, नहीं तो सत्ता बदलती है। और हम चाहेंगे कि जब सत्ता बदले तो आप लोग इतना अनसुना मत कीजिए जनता को कि आपको फिर बदलने के लिए जगह नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी ब्यूरोक्रेट्स के लोग आज सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सरकार के आप अंग हैं और सरकार का सम्मान आपका कर्तव्य है, लेकिन आप विधायिका को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप जनता की समस्याओं को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता बदलते देर नहीं लगती है। और जब सत्ता बदलेगी, क्या पता जब सत्ता बदलेगी और उसमें अगर कोई टीट फॉर टैट वाला नेता आ जाए तो दिक्कत होगा। मैं राज्य की तमाम ब्यूरोक्रेट से कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका जो व्यवहार हो रहा है अभी राज्य में, जिस प्रकार से आप विधायकों का रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, सरकार आपको संरक्षण दे रही है, ये व्यवहार उचित नहीं है। सरकार बदलने में समय नहीं लगता है। अगर सरकार बदल गई और कोई एक दो नेता या मंत्री जो सरकार में आएगा बदल के, अगर उसका मोड टीट फॉर टैट वाला रहे तो पता नहीं आपका पोस्टिंग कहाँ करेगा, नहीं करेगा, ठिकाना नहीं है। इसलिए दुर्भावना से मत काम कीजिए। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री का आप अगर 10 को बात सुनते हैं तो बाकी जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनकी कम से कम आधी बातों को सुनने का काम कीजिए, क्योंकि सत्ता एक जगह स्थायी नहीं होती है। तो आज रामगढ़ के इस पावन धरती में आप सभी से आग्रह होगा, आप सभी से यही निवेदन होगा कि आज रामगढ़ से जो जनादेश मिला है उस जनादेश का सम्मान करते हुए, उसका मान रखते हुए, और याद रखिएगा प्रत्याशी भले एक थे, क्योंकि वो नियम है कि कोई एक ही व्यक्ति कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन उसके एक एक वोट में आपके एक एक कदम, धूप में, आप ठंडी में जो एक एक कदम आप घर से बाहर चले हैं, वही उनके एक एक वोट के आने का उनके एक एक वोट उनके पक्ष में आने का कारण है। इसीलिए भले प्रत्याशी कोई है, बिहारी जी हो, पनेसर जी हो या कोई हो, लेकिन वो जो वोट मिला है वो आपके संघर्ष, आपकी मेहनत, आपकी समर्पण का परिणाम है। आज बोकारो में क्या हुआ छुपा नहीं है। बताइए, बोकारो जिसे आप लोग BSL के नाम से जानते हैं, जिस प्लांट को पूरी दुनिया में, पूरे एशिया में जाना जाता है, बोकारो के लोगों ने 1-2 एकड़ नहीं, 33,000 एकड़ जमीन देने का काम किया है। लेकिन आज क्या मिला, जो कि शर्मनाक है, दुर्भाग्य है कि CICF के लाठी से जान से मार दिया गया। ये आज विस्थापितों को परिणाम मिल रहा है, उनको जमीन के बदले। इसलिए आज आवश्यकता है कि लड़ाई को अंतिम बार, लड़ाई के लिए जो हम तैयार हो रहे हैं, इस लड़ाई को अंतिम बार मजबूती के साथ लड़ा जाए, ताकि आने वाले भविष्य में फिर हमारी आने वाली पीढ़ी को ये बार बार लड़ना नहीं पड़े। आखिर हम लोग कब तक लड़े?
राज हमारा, इस राज को अलग हमारे पूर्वजों ने अपनी जान देकर किया है और जान आज भी दे रहे हैं। कितना ताज्जुब की बात है, हमारे पूर्वजों ने इस राज्य को अपने लहू से सींचा, अपने सरों का, अपने गर्दन का बलिदान देकर अपनी गर्दनों को कटा के ये राज्य बनाया। राज बनने के बाद भी गर्दन काटी जा रही है, राज बनने के बाद भी सीधे सर पे गोलियां मारी जा रही है। ये लोकतांत्रिक देश है? ये कैसा लोकतांत्रिक देश है? राज अलग होने के बाद भी, तमाम नियम कानूनों के बाद भी आज एक विस्थापित मामूली, अरे चौथे ग्रेड की नौकरी मांगने के लिए धरने पर बैठते हैं। नौकरी तो दूर की बात, नियोजन तो दूर की बात, मुआवजा दूर की बात, आवास दूर की बात, जान से मार दिया जाता है। ये इस राज्य की कड़वी सच्चाई है, ये झारखंड की कड़वी सच्चाई है कि आज जमीन भी आपका लेंगे और लहू भी आपका लेंगे और भविष्य में भी आपका ही लेंगे। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को आवश्यकता एक सूत्र में बनकर विस्थापित की लड़ाई हो। तमाम जो कंपनियां, फैक्ट्रियां, जो उद्योग आपके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, उनसे आज लोहा लेने की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, ये आपसे आह्वान करेंगे। और मैंने पहले कहा है, जो दो विधायक अभी भले हमारे विरोधी हैं, लेकिन जब विस्थापन का मामला आएगा हम कभी इस बात को लेकर परहेज नहीं करेंगे कि वो हमारे बीच ना आए, क्योंकि आज विस्थापन के क्षेत्र में लड़ाई एकजुटता के साथ लड़ने की आवश्यकता है। निसंदेह 2029 में हम फिर दो हाथ करेंगे, चाहे वो कांग्रेस की प्रत्याशी हो या आजसू के हो या जेएमएम बीजेपी के हो। जब 2029 आएगा हम फिर दो हाथ करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके दुश्मन हैं, हम आपके राजनीतिक विरोधी हैं और वो चलता रहेगा। तो अभी कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति अगर हमारे आंदोलन को या फिर उनके आंदोलन को हमें लगे कि ये जनता के हित के लिए है, तो निसंदेह इस पर हम लोग सोचेंगे। और मैंने पहले ही कहा है कि राजनीति अलग चीज है, समाज अलग है और विस्थापितों का दर्द और समस्या अलग है। आज आपको भी मालूम है कि आज झारखंड में कई विधायक हैं जिनसे हमारी अभी विरोध का भाव है। वो भाव विधानसभा में रहेगा, वो भाव चुनाव में रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भाव समाज में रहेगा। हम लोग उस विचारधारा के लोग नहीं है। अभी आपके ये मांडू वाले विधायक है, ये तो हमारा नामे से अपना मुंह काट के बात बुलाते हैं कि क्या करिएगा। हम मांडू के विधायक जी को कहेंगे कि भाई आपसे हमारी राजनीतिक मतभेद रहेगी, लेकिन सामाजिक मतभेद नहीं है। अभी मान के चलिए हम ही विवाह नहीं किए हैं, कल को अगर विधायक जी का दूर का सालिए से हमारा ब्याह हो गया तो क्या, अगर मान के चले कभी मुंडन करने ससुराल जाना हुआ तो क्या बोलेंगे, नहीं डुमरी विधायक लाइन में लगे हैं, हम दूसरा लाइन में लगेंगे। तो बड़ी मुंह कान कपार फुलाते हैं। उनके दो चार कार्यकर्ता भी आए हैं, तो उनको संदेश दीजिएगा कि जनता के लिए काम करें। बाकी 29 सामने आएगा, दो हाथ करेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम लोग उस भावना से, दुर्भावना से राजनीति में नहीं आए हैं। हम लोग जनता की समस्या के समाधान के लिए आए हैं और उस समाधान ही हमारा पहला लक्ष्य होगा, इस बात को कहना चाहेंगे। इसलिए आज क्योंकि अब कुछ ही पलों में ऐसा लगता है कि रामगढ़ में नए नए आंदोलनों की शोर सुनाई देगी, नए नए आंदोलनों का रामगढ़ की धरती में आगाज होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि रामगढ़ के तमाम हमारे साथीगण, दीदीगण सभी बैठे और बैठकर निष्कर्ष निकालें। क्योंकि लोगों ने जो हमें वोट दिया है उनसे पूछिएगा, क्या उन्होंने हमें विधायक बनाने के लिए वोट दिया है? नहीं, उन्होंने हमें इसलिए वोट दिया है
कि उनको लगता है इनको वोट देंगे तो हमारे हक अधिकार की रक्षा होगी। इसलिए आज चुनाव पार हो चुका है, अब हमें भी आपसी जो अंतःकलह है उसे दूर करते हुए चाहिए कि रामगढ़ में जो नई रूपरेखा तैयार होगी आंदोलन को लेकर उसे धार दिया जाए। मैं आपसे यह आह्वान करूंगा। चूंकि समय फिर हमें डुमरी वापस जाना, आज लगभग बहुत सारे कार्यक्रम हैं और ये आपकी दुआ है, आपकी प्रार्थना है कि हम लोग इतना दौड़ पा रहे हैं। हमारी जगह शायद कोई दूसरे विधायक होते ही अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं तो शायद वो बेड रेस्ट में होते। एक दिन में 4-5 जिला में जाके उपस्थित होना आसान काम नहीं होता है। अभी रामगढ़ जिला मांडो, फिर गोमिया होके निकलेंगे, बिशुनगढ़, बेरमोर, डुमरी होते हुए टुंडी, बागमारा। एक दिन में औसत 7-8 विधानसभा का चक्कर काटना पड़ता है, क्योंकि लोगों ने अपेक्षा के साथ वोट दिया है। और हम लोग जितनी रात तक सामर्थ्य रहता है, 2-3 बजे रात तक भी संभव है तो हम लोग प्रयास करते हैं उनका समस्या अगर है तो सुने, वहां खड़ा हो। इसलिए समय का थोड़ा अभाव है, बाकी इतना ही कहेंगे कि रामगढ़ में जो हमें जनादेश मिला है उस जनादेश का एक ही कारण है कि रामगढ़ की शोषित वंचित लोगों ने आपको वोट किया है। ऐसा नहीं है, कुछ संपन्न लोगों ने भी हमारी विचारधारा के कारण वोट किया है, उनका धन्यवाद। कुछ लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो शोषित वंचित हैं जिन्होंने आपको वोट किया है। मैक्सिमम वो शोषित वंचित लोग हैं, वे हालात से मारे, वो दुखियारे लोग हैं जिन्होंने आपको वोट किया है, जिन्होंने हमें वोट किया है। इसलिए आज हमें आवश्यकता है रामगढ़, मांडू, बड़कागांव, ये 3 विधानसभा इस जिला में आते हैं। रामगढ़ पूरा, मांडू और बड़कागांव आधा आधा आता है। तो निसंदेह ये तीनों विधानसभा आने वाले दिनों में विस्थापन की एक समस्या का सामना करेंगे और उस समस्या का निदान हम तभी पाएंगे जब हम उस लड़ाई को उस दिशा में लड़ेंगे। इसलिए समय का थोड़ा अभाव है, इसके बाद पुनः हम लोग को कई कार्यक्रमों में शिरकत होने जाना है। आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, आंदोलन होना चाहिए था हिस्सेदारी के लिए, लेकिन झारखंड के लोगों के साथ ये सोतेला व्यवहार है कि हम लोग बिजली, सड़क, पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को भी चेतना चाहिए कि आप इस भूभाग के मालिक हैं। अब आंदोलन जब भी हो मालिकियत के लिए होना चाहिए, मालिकाना हक के लिए होना चाहिए। ये झारखंड वासियों को मैं कहना चाहूंगा। और आज ये दौर बदला है, ये समय बदला है, हमारी सोच बदली है। आज कुछ दिन पहले गोला की बहन लोग थी, कितना सुंदर रूप से अफसर के सामने आंख से आंख मिलाकर बात कर रहे थे कि नहीं? तो ये तो इस दौर को हमने बदला है। भले हम लोग श्रेय लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि राजनीति में जयराम महतो के एंट्री से ये तो हुआ है कि 16, 15, 17 साल की लड़कियां भी जीएम रैंक के अधिकारी से आंख मिला के बात कर पा रही हैं। ये हुआ है, इसको मानना होगा। अधिकारियों से बात करने में हमें संकोच लगता था। पुणे हम माई बाप करके बात करते थे, सर करके बात करते थे। आज ये दौर आया है कि हम आंख दिखा के बात करते हैं, रवाब से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं यूर सर्वेंट, हम उन्हें बताते हैं ये तो बदला हुआ है। और इतना तो जरूर कहेंगे, जितना जेल कैंप के विधायकों की संख्या बढ़ेगी, जितना जेल कैंप पार्टी मजबूत होगा, इस राज्य में यहाँ के लोगों का हक अधिकार को उतनी मजबूती मिलेगी। ये आपको कहना चाहेंगे। पहले कोई भी घटना होती थी मजदूरों के साथ तो क्या होता था, क्या नहीं होता था, कोई नहीं जानता है। आज अगर एक मजदूर को खरोच भी आता है
तो उसके लिए एक जोरदार आंदोलन होती है, जोरदार लड़ाई होती है और कंपनी को बाध्य होकर मुआवजा देना पड़ता है। ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है। हाँ बिल्कुल, में तो हमारे भाई लोग तो है ही, हमारी दीदी लोगों ने अच्छा खासा मोर्चा संभाला है। जी हाँ, हमारी दीदियों ने रामगढ़ और मांडू में जो मोर्चा संभाला है वो बिल्कुल प्रशंसा के योग्य है। और बाकी जो हमारी बहनें हैं उन्हें भी सीखने की आवश्यकता है।